नमस्कार, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Good morning to all students. So today we will see chapter number 14 Raju's farm. Okay, हम इसका पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेंगे, फिर हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे. ओके, तो पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेंगे. सो यहाँ पे सब लोग ध्यान देना. लैंड इज अवर प्रेशियस वेल्थ. जमीन हमारी बहुत ही कीमती है. जमीन होती है वो बहुत कीमती होती है. वी ऑब्टेन वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम अर्थ. हमें बहुत सारे क्रॉप्स मिलते हैं अर्थ में से. अर्थ में से मीन्स सॉइल में से, जमीन में से. Apart from this, we get fuels, useful metals and minerals also from earth. उसके अलावा क्रॉप्स के अलावा भी हमें बहुत सारी चीजें मिलती है. जैसे कि क्या क्या मिलती है? फ्यूल्स. फ्यूल्स मीन्स पेट्रोल, गैस, डीजल, ये सब होता है ना, वो भी हमें अर्थ में से मिलता है. यूजफुल मेटल्स होते हैं जो कॉपर, आयरन वो होते हैं, वो भी हमें सॉइल में से मिलते हैं. और मिनरल्स होते हैं. मिनरल्स मीन्स पानी होता है या ऐसे कोई जो मिनरल्स हैं वो भी हमें अर्थ में से ही मिलता है. राइट. व्हेन अ फार्मर पुट इन लॉट्स ऑफ एफर्ट इन हिज फील्ड, ओनली देन डज ही गेट अ गुड क्रॉप. अगर कोई फार्मर अच्छी तरह से बहुत मेहनत करके अपने लैंड को वो ठीक तरह से क्रॉप करता है, अच्छी तरह से उस लैंड की देखभाल करता है, तो ही उसको अच्छा क्रॉप मिलता है. जैसे कि हम गेहूं का क्रॉप, गेहूं उगा रहे हैं या तो कोई दूसरा कुछ है, अगर फार्मर मेहनत नहीं करेगा उस पर तो कैसे हमें अच्छा मिलेगा. राइट. तो इसी तरह अगर जो कोई फार्मर बहुत अच्छी तरह से उसको ग्रो करता है क्रॉप को, फिर ही उसको अच्छी क्रॉप मिलेगी. Lots of efforts are made to make sure that fertilizer of soil last long. अगर हम बहुत सारी मेहनत करते हैं to make sure that fertility of soil lasts long, मीन्स जो क्रॉप है वो अच्छी तरह से ज्यादा टाइम तक अच्छा रहे, उसके लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है ताकि वो बहुत टाइम तक अच्छा चले. हम घर पे भी गेहूं या ये सब स्टॉक में रखते हैं तो मम्मी कैसे उसमें वो कुछ भी डाल के रखती है ना, दवाइयाँ, जैसे कि वो बिगड़े नहीं है ऐसे. तो उसी तरह किसान को भी, जैसे कि फार्मर को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है ये सब लास्ट तक, जैसे कि बहुत टाइम तक अच्छा रहे इसके लिए. So that a good harvest can be obtained each time. जैसे कि जब हम उस क्रॉप को निकालें, जैसे कि मैंने गेहूं का एग्जाम्पल दिया, तो हम जब गेहूं को निकालें, जैसे कि गेहूं अब क्रॉप हो गया है, पूरी तरह से गेहूं उग गया है, तो अभी हमें उसको निकालना है और बाहर सेल करना है. राइट. तो बाहर जब भी हम वो क्रॉप निकालेंगे वो अच्छा ही निकलना चाहिए, तो उसके लिए किसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है. Farmers use fertilizer to ensure a good crop. वो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं ताकि वो हमें अच्छा क्रॉप दे. राइट. फर्टिलाइजर मीन्स वो सब उसमें जो डालते हैं ना, पानी अच्छी तरह से डालते हैं, सनलाइट अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो दूसरे बहुत सारे वो केमिकल्स भी होते हैं जो डालते हैं, उससे उसमें वो जीवात नहीं आती है, ऐसे कुछ है. तो उसके लिए वो ये सब भी करते हैं ताकि हमें अच्छा क्रॉप मिले. When organic fertilizers are used to increase crop produce, the soil also becomes more fertile and alive. When organic fertilizers are used, organic means जो हमें नेचुरली मिलता है, जैसे कि सॉइल में से मिलता हो या ऐसे कोई, जैसे कि हम पानी डालते हैं, सनलाइट मिलती है, हम दूसरी कोई मटेरियल्स यूज नहीं करते हैं आर्टिफिशियल की जल्दी से क्रॉप ग्रो हो जाए.
तो हम जो नेचुरली प्रोडक्ट्स जो हमें मिलती है और जैसे कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं वो हम उसमें यूज करते हैं, तो ही हमें अच्छा क्रॉप मिलता है, राइट। टू इंक्रीज क्रॉप प्रोड्यूस, ताकि वो क्रॉप जो है वो अच्छी तरह से ज्यादा क्वांटिटी में हमें मिले। The soil also becomes more fertile and light, और उससे क्या होता है, जो जमीन होती है, जमीन में से जैसे क्रॉप ग्रो होता है तो उस जमीन को भी हम फर्टाइल करते हैं और ताकि वो बहुत ज्यादा टाइम तक रह सके, राइट। Farmers in our state obtain various types of harvest from their field. Farmers in our state, जो हमारे स्टेट में या हमारे विलेज में जो भी फार्मर्स हैं, obtain various types of harvest from their fields. obtain means उनको बहुत सारे क्रॉप्स ग्रो करने के लिए मिलते हैं, राइट। और वो जब क्रॉप्स निकालते हैं तो बहुत अच्छी क्वांटिटी में और अच्छी तरह से बहुत अच्छे टाइप्स की क्रॉप्स उनको मिलती है उनके फील्ड में से, मीन्स सॉइल में से। दिस इंक्लूड प्रिंसिपल ग्रेन्स लाइक व्हीट, मिलेट, ज्वार एंड मेज। जैसे कि अभी उनको बहुत अलग अलग जैसे कि फील्ड्स मिलते हैं, राइट। फील्ड्स में से क्रॉप वो हार्वेस्ट करते हैं तो उनको कैसे कैसे टाइप्स के मिलते हैं, व्हीट होता है, मिलेट होता है, ज्वार होता है, मेज होता है, जैसे कि और कुछ बाजरी, जैसे कि कोई भी बहुत सारे टाइप के उनको वो क्रॉप्स मिलते हैं, राइट। अभी पल्सेस लाइक ग्रीन ग्राम, अरहम, स्वीट पीज एंड व्हाइट बीन्स आर ऑल्सो कल्टिवेटेड। जैसे कि ग्रीन ग्राम मीन्स मूंग दाल होती है, नहीं तो वो दाल होती है। स्वीट पीज मीन्स पीज होते हैं ना, ग्रीन कलर के हम खाते हैं ना, जो वो पीज होते हैं। व्हाइट बीन्स होते हैं जैसे कि चने होते हैं, उसी तरह छोटे वाले चने आते हैं उनको हम व्हाइट बीन्स भी बोलते हैं। वो सब भी फील्ड्स में से ही हमें क्रॉप करके मिले जाते हैं। तो वो सब क्रॉप्स जो हम करते हैं, क्रॉप्स जो हमें मिलते हैं वो कौन करता है, फार्मर की मेहनत ही होती है ना, राइट। Good quality farming is done for vegetables like potato, wheat ground, butter ground, lady's finger, onion, cabbage। ये बहुत सारे अभी गुड क्वालिटी फार्मिंग इज, गुड क्वालिटी जो भी फार्मिंग होती है, जो भी फार्मर्स होते हैं वो बहुत सारी वेजिटेबल्स भी ग्रो करते हैं, जैसे कि पोटैटो है, कैबेज है, लेडीज फिंगर जो हम भिंडी बोलते हैं, करेला होता है, वो सब, ब्रिंजल, कॉलीफ्लावर, ये सब, ऑनियंस, ये सब भी हमें क्रॉप में से ही, फार्मिंग जो करते हैं उनमें से ही हमें मिलता है, राइट। फिर फ्रूट्स लाइक मैंगो, गुआवा, पोमोग्रेनेट, पपाया, वाटरमेलन, चीकू, बनाना, ऑरेंज, ये सब भी फ्रूट्स हमें फार्मिंग में से ही मिलते हैं। अगर फार्मर्स वो जो पेड़ पे जैसे फ्रूट्स होते हैं वो पेड़ ही ग्रो नहीं करेंगे तो हमें फ्रूट्स कहाँ से मिलेंगे, तो वो सब कौन करता है, फार्मर्स ही करते हैं ना, राइट। तो वो भी हमें बहुत अच्छे क्वांटिटी में और बहुत अच्छे क्वालिटी में मिलता है। एंड ऑल सीड्स लाइक, अभी हमें ये फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, बाजरी, ज्वार, ये सब हो गया, पल्सेस हो गए, जो मूंग की दाल, ये सब हो गए। और हमें दूसरा क्या मिलता है, ग्राउंडनट्स, सेसम्स, मस्टर्ड, सोयाबीन एक्सेट्रा आर ऑल्सो ग्रोन। मस्टर्ड मीन्स राई होती है, मैंने आपको पहले भी वो बताया होगा, राई होती है ना, वो घर पे आप मम्मी से पूछोगे ना राई क्या होती है तो वो आपको दिखाएंगे, ओके। तो जैसे कि ग्राउंडनट्स होता है, मस्टर्ड होता है, सोयाबीन की हम सब्जी बनाते हैं, मम्मी से आप पूछोगे ना सोयाबीन क्या होता है तो वो मम्मी आपको बताएंगी, सोयाबीन की सब्जी होती है। तो वो सोयाबीन, ये सब भी क्रॉप में से ही ग्रो होता है, राइट। ऑनियंस आर कल्टिवेटेड इन साबरकाठा
ऑनियंस जो ग्रो होते हैं, ज़्यादातर ऑनियंस कहाँ ग्रो होते हैं? साबरकांठा में, राइट। पोटैटोज इन बनासकांठा, पोटैटोज हैं जो आलू है वो बनासकांठा में होते हैं। ग्राउंडनट्स इन सौराष्ट्र, ग्राउंडनट्स जो होते हैं मीन्स वो क्या बोलते हैं आप, मांडवी बोलते हैं ना आप, तो वो मांडवी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? सौराष्ट्र में, मीन्स यहाँ पे ही हमारे साइड ही होती है। मैंगोज आर ग्रोन इन अबंडेंस इन द जूनागढ़ एंड कच्छ एरिया, मैंगोज जो है वो बहुत सारे अच्छी क्वांटिटी में कहाँ ग्रो होते हैं? जूनागढ़ में एंड कच्छ में, राइट। जूनागढ़ हमारे पास में ही है, वहाँ पे हमें अच्छे वाले मैंगोज वहाँ ग्रो होते हैं, और एक कच्छ में ग्रो होते हैं, कच्छ के एरिया में, राइट। एंड इन साउथ गुजरात, और साउथ गुजरात में, साउथ साइड जो गुजरात है उस साइड पर भी मैंगोज ग्रो होते हैं। In this way, grains, pulses, vegetables, fruits, oil seeds, etc. are the main crops of our state. हमारे स्टेट के ऐसे बहुत सारे दूसरे भी हैं, लाइक ग्रेन्स हैं, पल्सेस हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ऑयल सीड्स हैं, ये सब भी मेन क्रॉप्स हैं हमारे स्टेट के, राइट। ये हमें बहुत सारी अलग अलग वैरायटीज के क्रॉप्स यहाँ पर हमारे स्टेट में भी ग्रो हुए जाते हैं, राइट। तो ये राजूस फार्म जो है ये पूरा फार्मिंग के ऊपर चैप्टर डिपेंड है। कैसे एक फार्मर अपना क्रॉप जो है वो ग्रो करता है, वो कैसे वो सेल करता है मार्केट में, उस पर क्रॉप ग्रो करने के लिए कितनी मेहनत करता है, ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। ओके, सो आप लोग ध्यान से इसको रीड करना, अच्छे से समझना। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।